हेलो, नमस्कार भाइयों बहनों। तो जो हमारा 7 चैप्टर है, अब इसमें क्या है कि बस 2 टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। तो वो है हमारा संचार और व्यापार, ठीक है। इंग्लिश में बोलें तो कम्युनिकेशन और ट्रेड, ठीक है। बस 2 ही टॉपिक रह गए। मैं कलर दूसरा ले लूँ, यही प्रॉब्लम होती है हर बार। चलो खैर ठीक है। संचार और व्यापार यानी कि कम्युनिकेशन और ट्रेड, ठीक है। 2 टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें कुछ हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जाननी, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो संचार तो आप लोग सब लोग करते ही हैं, और व्यापार भी कुछ लोग करते होंगे, ठीक है ना। ये एआई भी कुछ गलती कर देता है, ठीक है। संचार और व्यापार, कम्युनिकेशन। तो संचार क्या है, मतलब बातचीत करना, ठीक है। एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे तक कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ पहुंचाना। अगर हम देखें तो हमारे ये टॉपिक तो सारे हो चुके हैं ना। बस 2 टॉपिक बचे हैं, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यानी कि संचार और व्यापार। तो पहले हम संचार समझेंगे, फिर व्यापार पे चलेंगे। व्यापार भी छोटा टॉपिक है, संचार भी छोटा ही है। तो संचार यानी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन संचार का मतलब है बातचीत, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो बातचीत यानी कि और सूचना का आदान प्रदान, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान ही संचार है, ठीक है। तो अब देखो सूचना, देखो अपन जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन एक दूसरे तक कैसे भेजते हैं, एक दूसरे के पास। तो नॉर्मल सा एक तो हम आमने सामने बातचीत करते हैं कि नहीं, बातचीत करके। दूसरा सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा चलता है, मोबाइल। सबने चलाया, टुकुर टुकुर हो, टुकुर टुकुर फ़ोन चलाया है ना, नोकिया वाला, हैंड शेक करता है वो, टेन टेन। रिंगटोन भी अच्छी चलती थी। खैर ठीक है, मोबाइल तो सब चलाते हो, जिसमें आप लोग ये सब देख ही रहे हो। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सूचना है वो मोबाइल के थ्रू आप तक पहुंच रही है, यानी कि आदान प्रदान हो रहा है सूचना का। तो ये भी एक क्या है, एक साधन है मोबाइल, किसका, कम्युनिकेशन, संचार का, ठीक है। मोबाइल के अलावा क्या हो सकता है, टेलीविज़न, टीवी भी तो हो सकता है टीवी के द्वारा करते हैं। कंप्यूटर, ठीक है, आपको पता ही है। अब हवाई जहाज़ कैसे कम्युनिकेशन करता है, इसके द्वारा हम कोई चीज़ लाते ले जाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आई, तो उसको हम क्या कहेंगे, संचार। और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना, ये इंटरनेट का साइन है, यानी कि इंटरनेट भी इसमें आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मोबाइल तो हो ही गया। हाँ, अखबार, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। अच्छा, मैगज़ीन थोड़ी अलग होती है ना, कोई लोग ऐसे कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि अखबार और मैगज़ीन में क्या अंतर है। अगर किसी को है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। खैर मैं अभी थोड़ा ही बता ही देता हूँ। अखबार जो नॉर्मली आपके पता ही होगा, पत्रिका, दैनिक भास्कर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके। और मैगज़ीन क्या है, एक बुकलेट टाइप की होती है, छोटी सी बुक होती है, बड़ी सी, छोटी सी मतलब कुछ 20, 30, 50 पेज होते हैं आसपास, ठीक है ना। तो वो मैगज़ीन होती है जिसमें किसी टॉपिक के बारे में लिखा होता है, ठीक है ठीक है। तो पोस्टल सिस्टम आपको पता ही है, अखबार, पत्र, लेटर लिखेंगे हम अपने दोस्त को, हे मित्र तुझे जन्मदिन की शुभकामना है, ठीक है। तो ऐसे पत्र भी ये संचार के साधन हो गए, ठीक है। तो अब संचार के साधन कोई पूछे तो बता पाओगे, आई थिंक इतने सब हैं। और जब आप किताब में देखोगे तो एक क्वेश्चन बनेगा कि संचार के साधन यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो हिंदी, सॉरी, संचार के साधन, ठीक है। तो निजी दूर अरे कॉलर, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र। हाँ, रेडियो वैसे भी चलता था पहले, अब यूज़ नहीं होता, कम होता है, फ़ोन में तो आज भी आता है। प्रेस का मतलब है अखबार, प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग। सिनेमा मतलब टीवी, मोबाइल पे जो अपन देखते हैं, ये प्रमुख संचार साधन है। तो क्वेश्चन बने अगर कि संचार के साधन क्या हैं, तो इतना ही लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हो गया। इंग्लिश में भी देख लो ठन ठन। देखो, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल का मतलब एक व्यक्ति का, मास का मतलब है बहुत ज़्यादा लोगों का। टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जानना है हमें। तो हम जो अभी लेटर की बात कर रहे थे, लेटर किससे भेजते हो, अच्छा ये तो आपने देखा ही होगा
संदेश से आते हैं। भारतीय डाक लेटर भेजते हो कि नहीं, टेंटन आयन ऐसे करके वो होता है लिफाफा, ठीक है, जिस पे लिखा होता है नाम मेरा और पीछे उसका जिसको भेजना है। हम अपने भाई को, मित्र को भेजते हैं, ठीक है, पीछे लिख देते हैं सब कुछ। तो इंडिया पोस्ट के बारे में आप थोड़ा सा हमें जानना है। वो क्या है कि ये पोस्ट भेजता है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसमें बस हमें क्या चीज़ जाननी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क, डाक नेटवर्क, यानी कि दुनिया में किसी के पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जितना हमारे इंडिया के पोस्ट ऑफिस का है, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी है याद। और इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगा दी, आप लोग याद कर सकते हो। मुझे बस कमेंट में बता देना कि पोस्ट ऑफिस ये इंडिया का कब एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कब स्थापना हुई थी, ठीक है। अब जो हम मेल यानी कि जो लिफाफे या कुछ भेजते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी होते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी, ठीक है, और द्वितीय श्रेणी। जो हम भेजते हैं ना मटेरियल, कुछ भेजा है कभी आप लोगों ने, बताओ अगर कुछ भेजा है। मैंने तो बहुत कुछ भेजा है, मतलब मैं दवाइयाँ वगैरह भी भेजता रहता था और बहुत सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं, दोस्तों को भी कुछ भेजा हुआ है ऐसे करके। और आपका आधार कार्ड तो आया ही होगा, ठीक है ना। खैर फर्स्ट क्लास में क्या है, ऐसी चीज़ें हैं बहुत हल्की चीज़ें, छोटी चीज़ें, लिफाफे हो गए, लेटर हो गए, है ना, ऐसी चीज़ें, लिफाफे वगैरह इसी में आ जाते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। एनवलप बोलते हैं, एनवलप। तो एनवलप जो होते हैं, लिफाफे होते हैं, वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। इनको अपन देखो सड़क के माध्यम से भी ले जा सकते हैं, हवा के माध्यम से भी ले जा सकते हैं, हवा मतलब हवाई जहाज़ से, ठीक है, एयर वाटर लैंड तीनों मीडियम से ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हल्के हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हम सेकंड क्लास दूसरी श्रेणी के हैं उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट, मैगज़ीन, ठीक है, पुस्तकें, बुक्स और हैवी चीज़ें, जो भारी चीज़ें भी हम भेजते हैं ना, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सेकंड क्लास में आती हैं, द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। तो ये याद रखना, द्वितीय श्रेणी में क्या क्या आता है, रजिस्टर्ड मेल, ठीक है, मैगज़ीन जो भी बता रहा था मैं, और पुस्तकें और भारी चीज़ें कोई भी, ठीक है। तो ये हमारी किस में आ जाएंगी, सेकंड श्रेणी में। तो अब हमें दो तरह के डाक पढ़ने हैं, डाक के टाइप्स, मतलब हम जो भेजते हैं वो उनको दो भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन से, देखो ये तो हमने पढ़ी लिया, भारत डाक संचार का विश्व का बृहत्तम है, सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये सब कुछ भेजता है। यहाँ से पढ़ना है, कार्ड और लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहला मैं ये कहूँ कि डाक श्रेणी कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की, ठीक है। पहली ये हुई कार्ड और लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी, तथा दूसरा वाला फिर पॉइंट पहला डाल देना, इतना लिख देना, दूसरा पॉइंट डाल के क्या लिखोगे, हाँ इसी में और लिख लेना, विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुँचाए जाते हैं। फिर दूसरा यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय से यहाँ से, ठीक है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल है, ठीक है। और ये धरातलीय डाक द्वारा पहुँचाया जाता है, मतलब ज़मीन द्वारा, क्योंकि इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जल से भी भेज सकते हैं, हवा से नहीं भेजते क्योंकि हवा से हैवी मटेरियल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ा अपन ने, इसमें भी ऐसे ही करके होगा। कार्ड एंड एनवलप मेल आर, ये कार्ड एंड एनवलप्स, ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल एंड एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ एंड लैंडेड एयर। फिर यहाँ से सेकंड क्लास, ठीक है, वही पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ से दो श्रेणी समझ में आ गई, ये आंसर ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि डाक कितने श्रेणी में बांटा गया है या कितने प्रकार हैं, ठीक है, ऐसे करके डाक कितने श्रेणी में बांटा गया है या कितने प्रकार है, ठीक है, कितने प्रकार हैं। तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। अब उत्तर लिखना, दो प्रकार हैं, ऐसे करके पूरा ठीक से लिखना आप, ठीक है। डाक श्रेणी दो प्रकार हैं, पहला प्रथम श्रेणी और फिर वो लाइन मैंने बताई वो लिख देना, और द्वितीय श्रेणी ऐसे करके हेडिंग, और फिर वो जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया वो लिख देना, ठीक है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इंग्लिश वाली, ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है। तो आंसर भी बन जाएगा। अब देखो क्या है कि पोस्ट ऑफिस की स्पीड बढ़ाने की, जल्दी पहुँचें, आपने देखा कि 5-7 दिन में ही पहुँच जाते हैं। तो 5-7 दिन में पहुँच जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, कुछ टेक्निक्स बनाई और कुछ जल्दी करने के लिए कुछ करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या करा, कुछ नेटवर्क बनाए, कुछ और चैनल मतलब जिनसे हम जल्दी भेज सकें। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं रहता था दिल्ली, ठीक है। तब दिल्ली में क्या है, मैंने मेट्रो तो कुछ लोगों को जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो मेट्रो एक तरह की ट्रेन होती है जो ज़मीन के अंदर और ऊपर सब जगह चलती है और फास्ट चलती है काफ़ी, ठीक है। अब दिल्ली थी कैसी
कैपिटल थी यानी कि राजधानी थी, है ना। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। दिल्ली क्या थी, राजधानी थी, ये तो हमें पता ही है। उसमें मेट्रो है, पता ही है। मेट्रो भी अलग अलग कलर थे उसमें, मतलब किस रूट पे कौन से कलर की, ऐसा अलग अलग था। तो उसमें एक ग्रीन मेट्रो भी थी, ठीक है। अब ग्रीन मेट्रो में मैं जब गया तो वहाँ देखा मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए हुए थे, है ना। अब पहली पहली बार जा रहे थे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे और बड़ा ही सामान, बल्क मतलब भारी भारी चीज़ें लिए हुए थे, बड़ी डॉक्यूमेंट्स है ना। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, पीरियोडिकल्स। ये क्या हो रहा भाई, अपने आप कैसे चल रहा ठीक है, ठीक है। तो मैं याद रखना आपको क्या क्या, थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। राजधानी थी, वहाँ पे मेट्रो थी, और ये ग्रीन कलर तो मैंने अभी ले रखा है, ग्रीन कलर था। उसमें मैंने बिजनेसमैन लोग देखे, बल्क भारी भारी दस्तावेज लिए हुए थे, पेरियोडिकल्स लिए हुए थे, ठीक है। तो अब आते हैं अगले पेज पर। ये लो, आपको याद हो गया कुछ, क्या याद हो गया, 6 मेल चैनल बनाए गए स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये याद रखना, कितने, 6। कौन कौन से, राजधानी, ठीक है, मेट्रो, याद है मेट्रो थी, ग्रीन कलर की थी, ग्रीन चैनल, बिजनेस यानी कि व्यापार चैनल, बल्क मतलब भारी चैनल, पीरियोडिकल मतलब दस्तावेज चैनल, ठीक है। तो आई होप कि 6 के 6 याद हो गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से 6 चैनल बनाए गए डाक मार्ग को तेज करने के लिए। डाक मार्ग, कौन कौन से 6 डाक मार्ग या कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं, तो 6 डाक मार्ग बनाए गए, याद भी हो गया, राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, व्यापार, भारी, दस्तावेज, ठीक है, बल्क और पीरियोडिकल, ठीक। आई थिंक याद हो गए। क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं स्पीड बढ़ाने के लिए या तेज़ी से, कितने मार्ग, डाक मार्ग है ना, डाक मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। तो 6 के 6 आप लिख देना, कह देना 6 बनाए गए हैं, उत्तर डाल के 6 बनाए गए, पूरा लिखना है ना। और फिर उसके बाद 6 के 6 नाम लिख देना। अब तो लिख पाओगे, राजधानी, मेट्रो, ग्रीन और बिजनेसमैन, व्यापार, भारी, भारी यानी कि बल्कि, और 6वें नंबर का तुम्हें पता ही है, दस्तावेज, है ना, दस्तावेज यानी कि पीरियोडिकल्स। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो और हमने पढ़ाई था अभी कि पोस्ट ऑफिस इंडिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आपको मैथ तो पढ़ा ही होगा, इंग्लिश भी पढ़ी होगी, इट प्लस इट बराबर इट, लेकिन मैथ में देखोगे तो एक इट एक दूसरा इट, तो 2 इट होना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, डिजिटल इंडिया एक स्कीम चलाई गई, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, डिजिटल इंडिया। डिजिटल का मतलब तो समझ ही रहे हो, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ऐसे डिजिटल मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, तो ऐसे डिजिटल सबको सिखाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए एक स्कीम चालू करी गई जो थी IT + IT = IT, ठीक है। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ IT का मतलब है इंफॉर्मेशन, नहीं, पहले वाले में क्या कर लो, इंडियन टैलेंट कर लो, ठीक है, इंडियन टैलेंट, भारत का टैलेंट, ठीक है, भारतीय कौशल, इंग्लिश में ऐसे याद रखना और हिंदी में वैसे ही, ठीक है, इंडियन टैलेंट आप लोग ऐसे ही याद रखना, ताकि, क्योंकि आप IT + IT लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इंडियन टैलेंट, ठीक, प्लस करते हैं। ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। अब ये क्या है, जो सूचना पहुंचाने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितनी भी अपन डिजिटल चीज़ें देखते हैं ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। जब हम इंडिया के टैलेंट को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जोड़ दें, मतलब भारत के जो टैलेंट है उसको IT से जोड़ दें, तो फिर ठीक है, एक नया IT बनेगा। ये कौन सा IT बनेगा, इंडिया ऑफ टुमारो, ठीक है, कल का भारत, ठीक, याद रहेगा आपको, आई थिंक याद रहना चाहिए, ठीक है। तीनों के फुल फॉर्म याद रखने, इंडियन टैलेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया ऑफ टुमारो यानी कि कल का भारत, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया। ये आपको बुक में मिल जाएगा ऐसे येलो कलर के बॉक्स में, ये आपको पूरा आंसर लिख लेना। ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम है। IT भारतीय प्रतिभा वही कौशल, IT सूचना प्रौद्योगिकी, IT कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना, चेंजेस लाना, सीखना है, ठीक है। 1 मिनट।
तो डिजिटल इंडिया सेम इंग्लिश में लिखा है। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम, एक मतलब बड़ा प्रोग्राम, अम्ब्रेला अगर लिखा मिल जाए, अब हिंदी वाले में सोचना कि छाता क्यों नहीं लिखा, एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें IT + IT = IT, ये याद रखना है, ठीक है। अब अभी संचार ही चल रहा है, अभी हम बातचीत और कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं। STD तो आप लोगों ने देखी होगी, टेन कॉल कर रहा है भाई अपना, हेलो 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 हेलो, फ़ोन उठाओ। पहले ऐसे STD चलते थे, आप लोगों ने पता नहीं देखे हैं कि नहीं, मैंने देखे हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ ये बॉक्स है ना, इसमें क्या होता था, 1 रुपये का जो सिक्का आता है ना, बढ़िया से 1-2 रुपये का, इसमें डाल दो और उतनी इस पर ये डायल करने का बटन होता था, इस पर नंबर लगाओ, बढ़िया फ़ोन कान से लगा लो, जैसे ये बात कर रहा है, तो ये बातचीत ऐसे होती थी, ठीक है ना। अब STD है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ऐसे ही याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं था, ठीक है। STD भी अपन कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल भी, पोस्ट ऑफिस पढ़ ली अपन ने, ठीक है, 3-4 चीज़ें पढ़ ली, मेट्रो 6 चैनल भी पढ़ लिए अपन ने, और IT भी पढ़ ली, ठीक है। सॉरी, तो अब हमें पढ़ना है कि मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार। जनसंचार का मतलब है बड़ी संख्या में लोगों तक, मतलब हमें कोई चीज़ पहुंचानी, तो कैसे करेंगे। एक तो होता है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, मूवीज़। देखो न्यूज़पेपर भी बहुत लोगों तक सूचना पहुंचाता है, मैगज़ीन से भी, मूवीज़ से भी, है ना। मूवीज़ अपन देखते हैं, मूवीज़ को हिंदी में चलचित्र कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर जानना। वीडियोस, हाँ एक्चुअल में वीडियोस को चलचित्र कहते हैं, मूवी तो फिल्म हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। बहुत सारी फिल्में आप लोग देखते हैं। रेडियो, अच्छा रेडियो का एक और नाम याद रखना है, इसको आकाशवाणी भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब ये न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, ये तो आपको पता ही है। अब ये जो इनके बारे में हमें क्या याद रखना है, जनसंचार के माध्यम, ये भी पता चल गया, बहुत कुछ है नहीं। देखो एक्चुअल में इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर कोई पूछ ले कि जनसंचार के साधन क्या क्या हैं, तो अखबार, फिल्म, मैगज़ीन, चलचित्र, आकाशवाणी यानी कि रेडियो, ठीक है। अब इसमें हमें क्या है, एक चीज़ याद रखनी है, जो अखबार हैं, जो हमारे अखबार हैं, वो सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में छपते हैं, हिंदी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस भाषा में छपते हैं, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में छपते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश में, और फिर तीसरे नंबर पे उर्दू में। अच्छा यहाँ अंग्रेजी लिख देना, ठीक है। अच्छा अभी फिल्म की बात कर रहे थे, तो फिल्म में क्या है कि आप लोगों ने ऐसे ही कभी बॉक्स शुरू में लिखा आता हुआ देखा हुआ है ना, यहाँ ये आ ऊ ABCD थोड़ी पढ़ रहे होते हैं अपन। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक तरह का सर्टिफिकेट होता है कि ये फिल्म किस कैटेगरी की। 3 कैटेगरी होती हैं, एक आ यानी कि यूनिवर्सल, एक होती है आ और व, यू और वी, ठीक है, वी भी आपने देखा होगा, ठीक है, और एक केवल ऐसे वी करके आती है, ठीक है। 3 तरह की होती हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, हम तो बस बता रहे हैं, खैर ये आप लोग देख लेना। अब ये क्या, ऊपर आपने एक चीज़ लिखी देखी हो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो जो भारत में मूवी जब भी क्या होती है, लॉन्च होती है, या ये कहें थिएटर में आती है, आप लोग देखते हैं, उससे पहले क्या होती है, ये एक बोर्ड है, पूरे देश का है, तो केंद्रीय हो गया। अभी आप लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे केंद्रीय क्या होता है, मतलब पूरे देश के लिए होता है, तो वो केंद्रीय होता है, ठीक है। फिल्म देखता है ये, ठीक है, सबसे पहले यही फिल्म देखता है, फिर उसको प्रमाणन देता है, एक सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। ऐसा एक बोर्ड है, बोर्ड मतलब एक समिति है या एक कमेटी है, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक ऐसा सेंट्रल बोर्ड है जो फिल्म को सर्टिफाई करता है कि वो कौन सी कैटेगरी की मूवी है, यू है, वी है, क्या है, ठीक है, वो है। तो इंडिया भारतीय और विदेशी फिल्म, जैसे भारतीय और विदेशी फिल्मों को कौन प्रमाणित करता है, तो प्रमाणित कौन करता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बहुत सिंपल नाम है, केंद्रीय फिल्म है, प्रमाण करता है, प्रमाणन और बोर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि भारतीय और विदेशी फिल्मों को कौन प्रमाणित करता है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। और ये पूछे कि अखबार सबसे ज़्यादा किस भाषा में, तो हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद उर्दू में, ठीक है। तो ये कौन टॉपिक हो गया, ये हमारा संचार खत्म हो गया। अब हमारा है ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड में, ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार। थोड़ा सा आपको आज जल्दी जल्दी लग रहा होगा, एक्चुअली में क्या है कि समय कम है और थोड़ी प्रॉब्लम भी है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए। बस देखो ट्रेड समझते हैं पहले, तो ट्रेड होता क्या है, यानी कि व्यापार क्या होता है ये समझो।
हमने व्यापारी तो सबसे पहले पढ़ा ही था शुरू में, चैप्टर जब शुरू हुई था, लेकिन हमें पढ़ना है व्यापार, ठीक है। अब ये मत कह देने लगा ना व्यापारी जो काम करता है उसको व्यापार कहते हैं ठीक है। व्यापार का मतलब है एक दूसरे को जो वस्तुओं का लेन देन करते हैं ना, वस्तु का लेन देन जो एक दूसरे से करते हैं उसको कहते हैं व्यापार। अब व्यापार भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब वो हम समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या। चलो हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए। देखो इसमें बुक में जब आप पढ़ोगे तो ये सब पूरा पढ़ोगे ना, यही सब वही मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका हो जाएगा सब, मतलब बुक आपको बस देखोगे ना, पूरा पढ़ोगे तो पूरा याद आता जाएगा। मैंने सब कुछ करवा दिया है ना। अब अपन लोग जहाँ आ चुके हैं वो यहाँ आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लिखा दिख रहा है, ये देखो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये सब हो चुका, ठीक है। खैर अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि भारत में ना सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनती हैं। देखो यहाँ कैसे, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा वीडियोस बनते हैं ना इंडिया में बनते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद करनी है। अच्छा एक चीज़ और, अब ट्रेड समझते हैं, व्यापार एक दूसरे से वस्तु का लेन देन। अच्छा ये ट्रेड वाला जो आंसर है ये भी आपको यहीं मिल जाएगा। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, ठीक है। अगर कोई व्यापार वाला क्वेश्चन बने तो इतना ही लिख देना, ठीक। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं कि व्यापार के प्रकार कितने हैं, मतलब टाइप कितने हैं। तो अभी मैंने मैप खोला था, मैप कहाँ गया, थोड़ा सा उससे समझ में आ जाएगा। चलो खाली पेज, खाली पेज है कहीं, चल ये रहा, थोड़ा सा मिल गया अपन को, थोड़ा सा नॉइज आया, आई एम सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा ये समझो कि व्यापार के प्रकार, तो जैसे मान लो कि अपन लोग कहीं रहते हैं, ये हमारा ज़िला है कोई भी, जैसे ज़िला ये हमारा ग्वालियर है, ठीक है। मान लो ये ग्वालियर ज़िला है। अब ये क्या इसके अंदर ही हो, कहीं पूरे इस देश के अंदर ही अंदर कोई ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है। एक्चुअल में आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा समय भी कम है। चलो खैर, जो जिला ग्वालियर है, मान लो डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर या मध्य प्रदेश का कोई छोटी सी जगह, जिस जगह कोई एरिया, छोटा एरिया जहाँ पर क्या है ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है, लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं। ये क्या है, क्षेत्र में हो रहा है, एक रीजन में हो रहा है, एक छोटे से क्षेत्र यानी कि रीजन में होगा तो इसको हम कहेंगे क्षेत्रीय व्यापार। बात समझ में आई। एक छोटे से एरिया में होगा तो उसको क्षेत्रीय या स्थानीय व्यापार होगा, क्योंकि इसको छोटे एरिया में हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे अभी मैप कहाँ है यार, मैप से थोड़ा और क्लियर हो जाता है जी। अब जैसे मान लो कि इतने छोटे एरिया में करेंगे तो ये क्षेत्रीय व्यापार होगा या स्थानीय व्यापार होगा। अगर मान लो कि मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में करूँ, जैसे एमपी से यूपी में, ठीक है, ये यूपी है, ये हमारा एमपी है, इन दोनों के बीच करेंगे तो ये राज्यों के बीच हो रहा है, तो राज्यों के बीच जब व्यापार होगा तो उसको राज्यीय व्यापार कहेंगे। सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दो देशों के बीच हो, जैसे भारत और नेपाल के बीच में हो जाए, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाए, भारत और भूटान के बीच में हो जाए, तो जब दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच व्यापार होता है, मैं ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, ठीक है, तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कैसा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। बस बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस बनेंगे, अभी देखो 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 देखो, लोकल ट्रेड, स्थानीय व्यापार, स्थानीय व्यापार समझ में आया, जो मतलब छोटे क्षेत्र में होता है, ठीक है। रीजन यानी कि क्षेत्र या स्थान, ठीक है, छोटे क्षेत्र में। स्टेट लेवल, राज्यों के बीच होगा या राज्यों में होगा, ठीक है। और राज्य व्यापार हो गया, राज्य व्यापार, अभी आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा, दो या दो से अधिक देशों के बीच, ठीक है। अब आपको आंसर दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, किताब में, वहीं से लिख लेना आप लोग आराम से। चलो यहाँ आते हैं, ठीक है। मैं कलर ले रहा हूँ दूसरा, ये ऊपर ब्लू हो चुका है ऑलरेडी। चलो यहाँ देखते हैं, दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। थोड़ा और अच्छे से लिख लेना, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है, चल जाएगा। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। ये तो बन गया आपका किसका आंसर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, ठीक। अब देखो, यद्यपि, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आंसर आपको अलग अलग दिखें, ठीक है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गाँव में होता है, ठीक है। जब स्थानीय व्यापार कहाँ होता है, शहरों, कस्बों और गाँव में, ठीक। एक ही आंसर बनेगा,
यानी कि स्थानीय व्यापार का आंसर। और अलग कलर ये रहा, ठीक है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के मध्य होता है, यही तो पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। अब ये क्या होते हैं, किसी लोगों को पता होगा, किसी लोगों को नहीं पता। आयात का मतलब है जब कोई चीज़ आती है, ठीक है, ऐसे याद रखना, आयात मतलब आती है, हमारे देश में आती है। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात का मतलब है जाती है। एक याद रखोगे दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। आयात यानी कि आती है, निर्यात यानी कि जाती है, ठीक है। 2 चीज़ समझ में आ गई। अब हमें क्या है, हमारा जो ट्रेड है, व्यापार है, उसका बैलेंस बनाना। बैलेंस यानी कि तराजू करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होने चाहिए। यहाँ एक बहुत बढ़िया चीज़ समझनी है आपको। अब एक बात बताओ, जब अपन को फ़ायदा कहाँ होगा? जब हम कोई चीज़ बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे तभी तो, जब हमारे देश से जाएगी तो पैसा आएगा। लेकिन हम कोई चीज़ ज़्यादा मंगाएंगे, आती है, अगर कोई चीज़ हमारे देश में आती है तो पैसा जाएगा, तो नुकसान है, यही तो है। तो यानी कि एक्सपोर्ट हमें, यानी कि निर्यात हम ज़्यादा करेंगे तो हमें फ़ायदा है, सही बता ना। अगर हम निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इंपोर्ट यानी कि आयात ज़्यादा करेंगे तो घाटा होगा। बात समझ में आ रही? तो एक बात बताओ, 2 कंडीशन देता हूँ आपको। एक ऐसी जिसमें एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कैसा होगा, निर्यात ज़्यादा हो, ठीक है। एक कंडीशन कैसी है, इसमें क्या है, इंपोर्ट यानी कि आयात क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो ये कैसा, ये व्यापार कैसा कहलाएगा? ये व्यापार कहलाएगा अनुकूल व्यापार, यानी कि फेवरेबल, कि फायदेमंद है। फेवरेबल से याद रखो, फायदेमंद। अनुकूल मतलब हमारे लिए अच्छा है, अनुकूल है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही है, ठीक है। अनुकूल का मतलब होता है अनुकूल व्यापार कहेंगे इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि निर्यात ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, ठीक। अनफेवरेबल इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, निर्यात कम होगा, ठीक है। और आयात हम ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसा जाएगा, तो इसको हम कह देते हैं असंतुलित हो गया भैया, अब बैलेंस बिगड़ गया। संतुलित का मतलब तो अच्छा होता है, असंतुलित यानी कि बिगड़ गया, यानी कि अनफेवरेबल होगा, अब फायदा नहीं होगा, अनफायदा हो गया। यहाँ फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा नहीं होगा। अनुकूल में क्या होगा, फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब है इकोनॉमिक बैरोमीटर। अच्छा, यहाँ इसके आंसर देख लो आप लोग, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में सेम है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि ये यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से देखो, आयात और निर्यात का अंतर, डिफरेंस, व्यापार संतुलन निर्धारित करता है, ठीक है। ये क्या है, व्यापार संतुलन बताता है। व्यापार बैलेंस हमने पढ़ा था ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, वही अंतर बताना। तो आंसर हमारा इसके नीचे से है। पहला है, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसको अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी कि निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा। इसके विपरीत ये दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, अपेक्षा आयात संतुलित व्यापार कहलाता है। कब? जब निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो जाता है। ये आपको लिखना है, ऐसे उल्टा कर देना बस। यहाँ जहाँ निर्यात लिखा है वहाँ आयात लिख देना, आयात की जगह निर्यात लिख देना, तो ये आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही? ये आंसर मेन है आपका, ये आंसर मेन है। और इसके बाद यहाँ से बदल जाएगा। अगर चाहते हो इसी को असंतुलित व्यापार लिखना है तो ऊपर चेंज कर देना, निर्यात की जगह आयात लिख देना, आयात की जगह निर्यात लिख देना। आज शोर ज़्यादा है, थोड़े सॉरी। देखो, बैरोमीटर क्या है, एक नापने वाला यंत्र होता है। आप लोग बताओ बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से अपन बुखार नापते हैं, ठीक है, टेम्परेचर नापते हैं। तो ऐसे ही करके बैरोमीटर भी नापने की चीज़ है। अब इकोनॉमिक तो हम शब्द पढ़ चुके हैं, आर्थिक मतलब पैसा। तो पैसा जो अपने देश को नापना है, देश का पैसा नापना है, तो उसका नापने का जो है वो यंत्र क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, किसी देश का आर्थिक बैरोमीटर होता है। इससे हम समझते हैं कि भारत में कितना पैसा, किसी देश में कितना पैसा है। यानी कि क्वेश्चन बनेगा आपका कि आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर सुपर पावर, सू 2 बार लिख दिया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सुपर पावर कौन है? भारत
ठीक है, इंडिया। इंडिया क्या है? सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भारत आया, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा भारत, बस ये याद रखना, सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भारत याद रखना। बहुत सॉफ्टवेयर बेचता है, सॉफ्टवेयर समझते हो ना, ऐप जो आप पढ़ रहे हो, जो सब देख रहे हो, वो सब वही, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है टूरिज्म। टूरिज्म घूमे तो हुई, जिसको अपन कहते हैं पर्यटन, ठीक है। पर्यटन भी एक व्यापार बन चुका है, ट्रेड बन चुका है। कैसे? अब देखो अपन लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, ट्रेन व्रेन सब बस वगैरह से करते हैं, तो वो क्या है? ट्रेड बन चुका है, उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। हम वहाँ से कुछ खरीदते हैं, वहाँ देखते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, खाते पीते हैं, रुकते हैं, जो सब पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो सब पैसा खर्च हो रहा है ना, आ जा रहा है, तो वो सब क्या है? पर्यटन से वो एक ट्रेड बन चुका है, ठीक है, व्यापार बन चुका। अब भारत सरकार ने कुछ क्या है स्कीम निकाली है पर्यटन के लिए, स्वदेश दर्शन, ठीक है, हिंदी में स्वदेश दर्शन, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, प्रसाद है, ठीक है, पर्यटन मित्र, ये स्कीम के नाम है, याद रखना है। अभी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, प्रसाद, ये उसका फुल फॉर्म है, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान और पर्यटन मित्र जैसी योजनाएं शुरू की गई। अगर कोई आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो ये सब आंसर आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पर्यटन एक व्यापार के रूप में, टूरिज्म एज ए ट्रेड, पर्यटन एक व्यापार के रूप में कैसे है, तो आपको यहाँ से ये पूरा आंसर छाप देना, ठीक है। मैंने टिक कर दिया है, आप लोग ये थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ तो अपने पढ़ लिया, ये वही लिखा हुआ है, विरासत संवर्धन, जो अभी ऊपर आंसर पड़ा था, ठीक है। ये राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। स्थानीय हस्तकला, मतलब वहाँ की जो हाथ से बनी हुई चीज़ें लोग बेचते हैं। सांस्कृतिक उद्यम, मतलब वहाँ की कल्चर को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक, मतलब दुनिया की संस्कृति के बारे में पता चलता है। विदेशी पर्यटक, जो विदेश के लोग आते हैं घूमने भारत में, तो विरासत पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म है ना, पारी पर्यटन, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है। रोमांचकारी, जो ऊपर से कूदते हैं रस्सी बांध के, ऐसे है ना, देखा हो आप लोगों ने। सांस्कृतिक पर्यटन, मतलब हम कल्चर के बारे में जानते हैं। चिकित्सा, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्या है कि जहाँ से हम मतलब हेल्थ सही हो जाती है, हम घूमने जाते हैं वहाँ। स्वामी जी जाया करते थे ऐसे, स्वामी विवेकानंद जी। व्यापारिक पर्यटन, यहाँ जहाँ घूमने के लिए सिर्फ मतलब वहाँ से पैसे कमाने का, व्यापार करने का उद्देश्य रहता है। क्वेश्चंस मैंने सोचे थे, लेकिन आप लोग जो कर लेना, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, फिर कभी देख लेते हैं, आजकल ऐसा ही हो गया।